नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। नए साल के मौके पर देश के कई शहरों में लड़कियों से खुलेआम छेड़छाड़। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहर जो महिला सुरक्षा के दावों पर इतराते हैं, वहां दरिंदों ने सरेआम महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी। दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई शहरों में जो कुछ हुआ वो बड़ा शर्मनाक था। लेकिन क्या ऐसी घटनाओं के लिए वो सोच भी दरिंदों का हौसला नहीं बढ़ाती जो ऐसी घटनाओं के लिए महिलाओं के कपड़ों को उनके निकलने के वक्त तो जिम्मेदार बताती हो? बेंगलुरु में नए साल के मौके पर लड़कियों से सरेआम छेड़छाड़ हुई और सुनसान गलियों में भी हुई। कुछ दरिंदों ने बड़े भरोसे के साथ लड़कियों से मनमानी की। भरोसा यह कि वो चाहे जो कर गुजरे, पुलिस उन्हें पकड़ने नहीं आएगी। और अफसोस ये कि पुलिस पूरे 5 दिन तक कुछ दरिंदों के इस भरोसे पर 100% खरी भी उतरी। ऐसा ही देश की राजधानी दिल्ली में भी हुआ। नए साल के मौके पर जश्न के नाम पर कुछ लड़कों ने बाइक पर जा रही एक लड़की को जबरदस्ती खींचा, उसके साथ मनमानी की। यानी यहां भी दरिंदों को पुलिस पर पूरा भरोसा था कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। दोनों शहरों में लड़कियों से छेड़छाड़ पर पुलिस ही नहीं, कुछ नेता भी दरिंदों के इस भरोसे पर खरे साबित उतरे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दरिंदों के भरोसे पर सटीक उतरते हुए ऐसी घटनाओं के लिए लड़कियों के कपड़ों को और उनके घर से निकलने के वक्त को ही जिम्मेदार बता दिया। और इसीलिए देश को भरोसा है कि भले बेंगलुरु में छेड़छाड़ के कुछ आरोपी 5 दिन के बाद पकड़ भी लिए गए हों, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि देश में छेड़छाड़ की ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी और लड़कियां बेखौफ सड़कों पर निकल सकेंगी। यानी जब तक समाज और राजनीति में लड़कियों को ही उनके साथ होने वाले अपराधों का जिम्मेदार मानने वाले लोग हैं, तब तक उनके सुरक्षित निकलने की कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर देश में दरिंदों को सजा मिल सकती है तो उनकी सोच का हौसला बढ़ाने वालों को क्यों नहीं? आखिर दरिंदों की सोच पर पेट्रोल कब तक छिड़कते रहेंगे हमारे देश के नेता? भगवान न करे जो बेंगलुरु में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। शर्म करो यार, शर्म करो यार। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहाँ से ही हैं। आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चींटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। शर्म करो यार, शर्म करो यार। In fact, these kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. शर्म करो यार, शर्म करो यार। जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। तो शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार्स है, उसको लंबी सजा मिली है। और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। बहुत ही विभत्स और डरावना सीन है। ये दिखाता है कि बेंगलुरु की सड़कें जो है वो कहीं सेफ नहीं है और पुलिस और होम मिनिस्टर ये कह के कि ये नए साल पे ही होता है, वो झूठे साबित हो रहे हैं इस वीडियो में। एक सभ्यता के रूप में हमारी हार होगी। मोलेस्टेशन हो रहा था, लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। सरकार से तो हमारी परेशानी है ही, शिकायत है, पुलिस से शिकायत है, लेकिन समाज की शिकायत लेके हम कहां जाएं? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आखिर दरिंदों की सोच पर सियासी पेट्रोल कब तक? दूसरा सवाल, दरिंदों का हौसला कब तक बढ़ाएंगे देश के नेता? तीसरा सवाल, दरिंदों को सजा तो उन्हें बढ़ावा देने वालों को कब? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, नेता सिखाएंगे 60 करोड़ महिलाओं को कपड़े पहनना? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि हमने समाजवादी पार्टी के नेता, अभिनेत्री आयशा टाकिया के ससुर अबू आजमी से काफ़ी अपील की कि वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। वो लगातार पहले एक जिद पर अड़े रहे कि वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने उनको ये भी यकीन दिलाया कि ठीक है, जब तक आप इस चर्चा में रहेंगे
तब तक हम केवल आपसे बात करेंगे और कोई पैनलिस्ट आपसे सवाल नहीं करेगा। उसके बाद भी अंततः वो कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं। हमारे साथ फहीम बेग होंगे जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। हमारे साथ तारिक फतेह हैं जो कि कॉलमिस्ट हैं टोरंटो संघ के। हमारे साथ शाजिया इल्मी होंगी जो बीजेपी की नेता हैं। हमारे साथ बरखत रेहन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला संबंधी कानून के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाती हैं, यानी कि पुरुषों के पक्ष में। कृष्णा पुनिया हमारे साथ हैं, वो एथलीट हैं, जानी मानी खिलाड़ी हैं देश की, दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और कुछ रोज पहले एक ऐसे ही वाकये को लेकर खबरों में रहीं जहां कुछ मनचले जो छेड़खानी जैसी हरकत कर रहे थे उनको कृष्णा पुनिया ने सबक सिखाया था। आप बहुत से लोगों ने शायद वो खबर टीवी पर देखी होगी, अखबार में पढ़ी भी होगी। लेकिन कृष्णा पुनिया, जो लोग आपके सामने आ गए उनको तो चलिए ठीक है, आप थी वहां पर, उन्होंने सबक सिखा दिया और आपने सबक सिखा दिया। ऐसे नेताओं को कौन सबक सिखाएगा जो इन लोगों का हौसला बढ़ाते हैं ये कह के कि लड़कियां ऐसी छेड़खानी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वो पेट्रोल हैं और लड़के आग हैं, पेट्रोल सड़क पे आएगा तो आग लगेगी। इनको कौन सिखाएगा? देखिए, पहली बात तो जो नेता कह रहे हैं कि जो पेट्रोल जो नज़दीक है तो आग लगेगी। आग पेट्रोल से अकेले से नहीं लगती, आपको पता है, उसके नज़दीक आग लेके जाने से लगती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसी छोटी और ओछी मानसिकता के जो भी लोग हैं, चाहे वो नेता हैं चाहे आम सामाजिक हैं, मैं इतना कहना चाहूँगी कि उन लोगों की ओछी मानसिकता की वजह से वो लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं और ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़े एक्शन लिए जाने, तब जाकर समाज में भी हम एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे कि लोग डरें, बयानबाजी से भी डरें और गलत हो रही इन घटनाओं पर एक तरीके से रोक लग सके। इस तरह की जब आप बयानबाजी करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप उन्हें और उकसाने का काम करते हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पुरुष समाज है, जो ऐसी ओछी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको सबक सीखने की ज़रूरत है। और आज पुरुष समाज को सीख लेने की ज़रूरत है कि महिलाओं की इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी लड़की अगर रात को अकेले में निकलती है तो वो कोई शौक से नहीं निकल रही है, उसकी मजबूरी है, उसे अपना घर चलाने के लिए निकलना पड़ रहा है। कोई भी बेटी रात को ऐसे नहीं निकलेगी। तो ऐसे लोगों का जो बयानबाजी ऐसे समय में आती हैं और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनके बयान जब आते हैं तो समाज में बहुत तकलीफ दे ये बातें होती हैं और बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कड़े से। ठीक, कृष्णा जी, 1.5 मिनट की समय सीमा है हमारे यहाँ पर। 1.5 मिनट तक आपकी बात सुनाई देती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर से अपने आप आवाज बंद हो जाती है। आपका 1.5 मिनट पूरा हुआ है। अगले सवाल के जवाब के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बरका, आप उनकी बात से सहमत हैं? सर, मेरा ये कहना है कि बहुत सी ऐसी क्राइम्स होते हैं जो मेन के साथ भी होते हैं। अब एक महिला होती है, उसके आकर्षण की वजह से उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस होती है, लेकिन पुरुषों के साथ भी बहुत से। न्यू ईयर में ही हमारी दिल्ली में ही 2 हादसे हुए। एक चाणक्यपुरी में एक लड़के का मर्डर हुआ और दूसरा एक पब में एक लड़के का मर्डर हुआ। तो क्या उस विषय में कोई बात कर रहा है? उसमें तो 2 जिंदगियां चली गई हैं और इसी न्यू ईयर की 2017 की ही बात कर रही हूँ मैं। तो क्या हम उस विषय में कभी बात नहीं करेंगे? सिर्फ मोलेस्टेशन या रेप्स जैसे एजेंडाज जो कभी भी ये जो इलेक्शंस आते हैं या कभी विंटर सेशन स्टार्ट होता है या मानसून, तो ये एजेंडाज इतने हाईलाइट क्यों होते हैं? ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है हमारे देश को बदनाम करने के लिए। आपको लगता है फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो बेंगलुरु में हुआ या जो अबू आजमी कह रहे हैं फॉल्स प्रोपेगेंडा? ये जो अबू आजमी, आप मानती हैं लड़कियां पेट्रोल होती हैं, लड़के आग होते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती। आप मानती हैं लड़कियां खुली तिजोरी हैं, मिठाई का डिब्बा है, चढ़ा के रख दो तो लोग आएंगे? बिल्कुल भी नहीं मानती। वी बिलीव इन ह्यूमंस, सारे लोग ह्यूमंस हैं सबसे पहले। और ये फॉल्स प्रोपेगेंडा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये रेप और ये सारी बातें इस टाइम पे ही क्यों उठाई जाती हैं जब इलेक्शंस होते हैं या मॉनसून सेशन या विंटर सेशन। इतनी ज़्यादा हाईलाइट और लॉज चाहिए इनको। देयर आर ऑलवेज 49 तो पहले से हैं और रेप लॉ भी है, मतलब सारे लॉज हैं। अब और कितने लॉज चाहिए? ये सिर्फ शोर शराबा ज़्यादा, इसलिए मीडिया हाईलाइट्स इतना ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जो लोग मर गए, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो तो मर गए, क्या उनके बारे में भी किसी ने सोचा? इस बारे में इतनी क्यों हम वेटेज देते हैं इस चीज़? तारिक फतेह, आपको लगता है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम को ज्यादा वेटेज दी जाती है क्योंकि उसका पॉलिटिकल माइलेज होता है? नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल माइलेज से नहीं, मैं इसको सोशल कंस्ट्रक्ट समझता हूँ। क्योंकि आई एम सॉरी, अगर रात को एक लड़की मजबूरी के बजाय एक औरत वैसे ही निकलती है
किसी को कोई राइट नहीं है टच करने के लिए। अगर सपोज करें मेरी बेटी 2 बजे बाहर टहलना चाहती है अपने कुत्ते के साथ, शी इज टेकिंग हर अराउंड, किसी पे कोई हक नहीं, कोई जवाज़ ही नहीं है कि किसी औरत पे हमला हो। दूसरी बात ये कि ये इसका पॉलिटिकल एजेंडा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप देखिए कि जो लड़के जिनका आपने जिक्र किया कत्ल हुआ, उसके देयर वाज वाइड स्प्रेड कवरेज अबाउट इट। वो जो पब के अंदर लड़का मरा है, जो लुधियाना से आए थे 2-3, खून बह रहा है, लोगों ने किया, हर चीज़ की कवरेज होती है। लेकिन ये इस ट्रैप में नहीं जाना चाहिए कि ये कोई कंस्पिरेसी मीडिया चला रही है टू गेट द रेटिंग्स। जो अबू आज़मी ने बात की वो इंतहाई डिस्पिकेबल बात थी, और ये जहनियत शो करता है उन लोगों का जो औरतों को प्रॉपर्टी समझते हैं। ये वही बात है कहने की कि अगर आप बैल बकरियों के ऊपर अपना रस्सी नहीं बांधेंगे और वो चले जाएं तो आपका कसूर है। हमारी बेटियां बैल बकरियां नहीं हैं, दे आर विमेन विथ इक्वल राइट्स। और जिस शख्स को जिस बहाने से जस्टिफिकेशन मिलती है औरतों पे असॉल्ट करने की, These people should be identified for who they are. मजे की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर। सर टाइम खत्म हो गया, बोलिए आप। ह्यूमन है हम सब पहले तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्राइम किसी के साथ भी हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला, दोनों के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। और इसको इतना बड़ा हाइप बात हो रही है, यहाँ पे इतना हाइप क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि वो एक महिला है। क्यों इतना हाइप क्रिएट किया जाता है मीडिया की तरफ से? क्यों? ये सिर्फ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है जो कि जानबूझ के हाईलाइट किया जाता है ऐसे टाइमों पे, जिससे कि उनके प्रेशर में आकर के और कानून बने। आप ये देखिए कि कितने लोग जो हैं ऐसी जगहों में रेप्स में और फॉल्स रेप्स में फंस रहे हैं, जो कि आत्महत्या, वो तो मर ही जाते हैं। उनके बारे में कौन सोचेगा जो मर ही जाते हैं, जो जिंदा भी नहीं रहते कुछ बोलने के लिए? यहाँ पे कम से कम दे हैव देयर लाइव्स, दे हैव, एंड व्हाई कांट दे रिपोर्ट? लड़कियां इतनी सक्षम क्यों नहीं है? व्हाई कांट वी एजुकेट आवर गर्ल्स? अपनी गर्ल्स को एजुकेट करो, उनको समझाओ कि पुलिस को कैसे कंप्लेंट करनी है। द मोलेस्टर शुड गो टू द पुलिस। और क्राउड में मोलेस्टिंग, ये पूरे दिन मास मोलेस्टेशन, ये होता क्या है मास मोलेस्टेशन? जब क्राउड में हम खड़े होते हैं तो एक दूसरे से टच होता है। ठीक है, मैं कृष्णा पुनिया से पूछता हूँ। कृष्णा पुनिया, मैडम बरखा त्रेहान कह रही है कि क्राउड में तो मोलेस्टेशन हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी इतनी भीड़ है, वहां कैसे मोलेस्ट कर लेगा कोई किसी को? क्या आप इस बात को इत्तेफाक रखती हैं जो ये कह रही है? बिल्कुल नहीं। मैं बरखा जी की बात को मैं काटना चाहूंगी यहाँ पर। ये एक महिला है, इनको महिला होने के नाते ऐसे बयान मुझे नहीं लगता कि शोभा देते हैं। मैं खुद की जो घटना बताती हूँ जहाँ पर मैं मौजूद थी, रेलवे फाटक की ये बात है। रेलवे फाटक बंद है, बस पास में खड़ी है, 2 बच्चियाँ 14-15 साल की बच्चियाँ वहाँ से निकल रही हैं और उनके साथ ड्रिंक किए हुए बाइक के ऊपर लड़के जा रहे हैं और शरारत कर रहे हैं, उनको छेड़खानी कर रहे हैं। वो लड़कियाँ सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, रो रही हैं। मैं जब उन्हें पीछे से देखती हूँ तो दौड़कर पकड़ती हूँ उन्हें। पकड़ने के बावजूद वो लड़कियां इतनी घबरा गई हैं, मुझसे चिमट जाती हैं। और दूसरी बात, उसी चूरू जिले की एक बेटी, बरखा जी आप SMS हॉस्पिटल जयपुर आकर देखें, वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये कोई दिखावा नहीं है, वो उस बेड पे पड़ी हुई अपनी जिंदगी से लड़ रही है। आज उसकी हालत ये है कि जिंदगी वो एक व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी निकालने वाली है, 14-15 साल की बच्ची। तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि ये एक दिखावा है, ये एक ढोंग है? एक महिला होके इतना असंवेदनशील आप कैसे बोल सकती हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? हाँ, कोई भी इसका चाहे मैन है चाहे वुमेन है, कोई ना कोई इसका विक्टिम हो सकता है, लेकिन जो विक्टिम होते हैं उनको दिखाना, इसका मतलब ये एक दिखावा है या क्या? एक सीरियल की शूटिंग चल रही है? आप ऐसी बातें जो किए जा रही हैं कि एक इतने बड़े चैनल के ऊपर बैठकर, कल भी आपने ऐसे ही बातें एक चैनल के। ठीक कृष्णा जी, मैं आपकी बात पे कमेंट साथ में ले रहा हूँ। शाजिया इल्मी आ गई हैं हमारे साथ। शाजिया इल्मी, आपको लगता है कि महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की खबरें चलाना, महिलाओं के साथ हो रहे मोलेस्टेशन को हाईलाइट करना, ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है? ये राजनीतिक फायदे के लिए या महिलाओं के लिए एक तरह का माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा बरखा त्रेहान कह रही है? नहीं, इससे ज़्यादा गलत और बेवकूफ़ी भरी बात नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा
खबरें जब जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, हमें बिल्कुल इसको एज अ रूल या एज अ नियम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये जो मर्द हैं इनके चेहरे दिखाने चाहिए, बजाय हम महिलाओं की या उनके कपड़ों की बात करें। हम देखें कौन भेड़िए नुमा, ये कौन से मर्द हैं, किन घरों से हैं, कैसी इनकी परवरिश है, कैसे इनके माता पिता, चाचा चाची अध्यापक हैं, किस तरह के स्कूलों कॉलेजों में गए हैं, किस तरह के इलाकों में पड़ोसी इनके हैं, जिसके वजह से इनकी तरबियत इतनी गंदी हो गई है, जिसकी वजह से आम लड़कियों को जो उनका हक है बाहर निकलना, जो मनचाहे कपड़े पहनना, अश्लील कपड़ों की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्स्टिनिटी के खिलाफ लॉ है, लेकिन नॉर्मली जो कपड़े पहनना चाहती हैं महिलाएं वो पहनने पर अंकुश लगाना। तो मुझे लगता है जितनी ज्यादा खबरें दिखाई जाएं, इन मर्दों को, इन भेड़ियों के चेहरे जितने सामने लाए जाएं, उनके परिवारों की डिटेल्स भी आनी चाहिए। मैं तो और आगे जाना चाहूंगी, उनके परिवार कहाँ से हैं, ये लड़के कहाँ से हैं, किस तरह के इनके माँ बाप हैं, इन सब की सारी खबरों के साथ ज्यादा से ज्यादा खबरें आए। जितनी ज्यादा खबरें दिखाएंगे वो आप अच्छा करेंगे। आप इनको एक आईना दिखाएंगे और ये आईने में देखेंगे ना कि कितने भेड़िए, कितने घिनौने, कितने वहशी, कितने दरिंदे किस्म के लोग हैं। शाजिया, दो चेहरे हैं समाज के, नहीं है लड़कियों से बात करने का। शाजिया, समाज के दो चेहरे हैं, एक अबू आजमी है, एक महिला का सम्मान क्या होता है। मेरी आवाज आ रही है शाजिया आपको? दोस्ती करनी हो, आगे शादी का प्लान बनाना हो, तो बुनियादी चीज जो हर एक इंसान को जाननी चाहिए, एक बुनियादी तहजीब और तमीज नहीं हो तो कम से कम ये आईना उनको दिखाएगा तो सही। ठीक। तो हम चाहते हैं आपके चैनल इस खबरें और दिखाए और इन मर्दों को दिखाए बार बार। शाजिया, औरतों के कपड़ों की बातें ना कीजिए। शाजिया, छेड़छाड़ का आपको शायद आवाज नहीं आ रही है मेरी, कुछ लेना देना। मैं आपको दो चीजें कहना चाहता हूँ शाजिया। इसके दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं इसके। एक अबू आजमी है, नहीं क्योंकि जो सामाजिक, आपके जो राजनीतिक, मेरी आवाज उन्होंने बंद नहीं की थी। नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आता हूं आपके पास। एक चेहरा अबू आजमी है मैडम इसका, जो राजनीतिक ओहदे पे होते हुए, एक नेता होते हुए इस तरह के बयान देते हैं, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, जिनका चेहरा हम टीवी पे दिखा रहे हैं लगातार। ये बेंगलुरु के दो चेहरे हैं जिनको की पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2, दोनों की तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ताकि लोग पहचाने इनको। ये लोग थे जो हरकत कर रहे थे सड़क पर चलती लड़की के साथ। लेकिन शाजिया, हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पर एक स्थिति यह भी है। तारिक फतेह, मैं आपसे कमेंट लेना चाहता हूं, जहां अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, लड़की के साथ रेप होता है, तो उसको कहा जाता है घर से बाहर मत निकलो, उसको कहा जाता है कि तुम्हें देख लेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, उसको कहा जाता है कि तुम्हारे बारे में कंप्लेंट कराने जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसी हरकत हुई थी। वो लड़के खुलेआम घूमते हैं और लड़की का चेहरा टीवी पे मुंह ढक के ब्लर करके दिखाना पड़ता है, जबकि होना चाहिए उल्टा। देखिए, ये तो पूरी दुनिया में डिफरेंट लेवल्स पे प्रॉब्लम है कि जब भी सेक्सुअल असॉल्ट केस होता है, आपको सोसाइटी की कंजर्वेटिव एलिमेंट जो है, जो चाहे अमेरिका में अबू आजमी हो या चीन में हो, वो इल्ज़ाम हमेशा लड़कियों पे लगता है कि देखो इन्होंने लिबास कैसे पहना था, इसकी चाल कैसी थी, ये हंस कैसे रही थी। ये इल्ज़ाम कभी मर्द पे नहीं लगता। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी की कि एक बच्ची अपने आप को एक देश में बिल्कुल सिक्योर फील करे, वो पूरी जिम्मेदारी औरतों पे डाल दी गई। और बड़ी दुख की बात है कि अगर औरतें ही ये कहें, महिलाएं ये कहें कि साहब ये दिस इज़ फॉल्स प्रोपेगेंडा, मैं तो कभी मैंने सुना ही नहीं है कि ये इशू लाया जाए कि साहब औरतों के साथ ज़्यादती हो और उसकी कवरेज को कहा जाए कि ये कवरेज नहीं होनी चाहिए थी, कवरेज किसी और चीज़ की होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ों की तो कवरेज होती रहती है, हर रोज़ होती है। लेकिन ये जो बच्चियों के साथ बेंगलुरु में हुआ, ये आपका इशू डायरेक्टली अबू आजमी के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अकेले नहीं हैं। यहाँ बेतहाशा लोगों जिसने मोहम्मद शामी के बीवी के लिबास के ऊपर भी कमेंट किया। ये वही सोच है जो कहती है कि मोहम्मद शामी की बीवी नंगी आ गई तस्वीरों पे। अब वो कौन लोग थे? आप हजारों के हिसाब से लोगों को देखेंगे जिन्होंने ट्वीट किया और मोहम्मद शामी को गालियां दी और क्या कुछ नहीं कहा। तो उस पर भी आप देखेंगे कि आमतौर पर बेतहाशा औरतें खामोश रहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि शामी की बीवी का पूरा हक है वो कैसे कपड़े पहने। जिस शख्स को स्लीवलेस कपड़े देखने में उरियानी नजर आती है, उसको चाहिए उस मर्द को किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट किया जाए। फहीम बेग आ गए हमारे साथ। फहीम बेग, जल्दी से आपको एक कमेंट चाहता हूं। अबू आजमी के बयान से सहमत हैं आप? लड़कियां पेट्रोल होती हैं?
लड़के आग होते हैं, पेट्रोल के पास आग आएगी तो ऐसा ही होगा जैसा हुआ बेंगलुरु में। देखिए, जिसने अपनी सीमाओं को लांघा, जिसने अपनी हदें पार करी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो इस तरह के हादसा, इस तरह के मामले सामने आते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अगर एक तरफ अबू आजमी उन औरतों को, लड़कियों को निशाने पे ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लड़कों को या उन मर्दों को हम बेकसूर कह रहे हैं जिन्होंने ये ऐसी शर्मनाक हरकत की। मगर इसके लिए कहीं ना कहीं उस खुलेपन को, उस ऐसे समाज को जो हमारी एडॉप्शन चल रहा है, जो हम यूरोप कल्चर जिसे बोलते हैं, वो जिस तरह से हमारे यहाँ परोसा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ उसने घुसपैठ कर दी है, उससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को खतरा है। और उस खतरे में दोनों ही जिम्मेदार हैं। मैं उन मर्दों को भी कह रहा हूं जो मर्द अपनी सीमाएं लांघकर महिलाओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकतें करते हैं। जी, और औरतों की क्या जिम्मेदारी, उन लड़कियों को भी औरतों की क्या जिम्मेदारी, जो शराब पीकर सड़कों पर डांस करती हैं, ये आपने कहां देख लिया सर? फिल्में ज्यादा देख रहे हैं आप? शराबें पीती हैं, नशा करती हैं। क्यों नहीं पिए? महिलाओं को एक औरत शराब पीना चाहती है, सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं फहीम बेग साहब, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं सर। 3 साल की बच्ची कौन सी शराब पी के निकलती है सर? फहीम बेग साहब, 3 साल की बच्ची कौन सी शराब पी के निकलती है जिसका रेप हो जाता है सर? और वो औरतें कौन से छोटे कपड़े पहने होते हैं जो बुरके में होते हैं लेकिन छेड़ी जाती हैं सर? आपके साथ भी वही सब हो जाता है? मिस्र में नहीं रेप हो रहा? जो औरतें शराब पीती हैं, जो शराब पीने में क्या प्रॉब्लम है आपको? जो शैंपेन पीती हैं, ना क्यों ना पिए? आप क्या उम्मीद करते हैं? क्यों ना पिए? हमारे देश की संस्कृति, क्यों ना पिए? हमारे देश की सभ्यता, क्या शराब हिंदुस्तान की जा रही है परंपरा में नहीं है? क्या हिंदुस्तान 5000 साल से शराब नहीं बना पाया? बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपसे? अजंता केव जाके देखिए। सुनिए, चलिए मेरे साथ। आप कह रहे हैं कि ये वेस्ट से आया, यही सारा हिंदुस्तान का कल्चर। नहीं, ये बुर्के का ताल्लुक, बुर्के का ताल्लुक हिंदुस्तान से बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं काले कपड़ों में लपेट के रखी औरतें आपने। हर किसी को आचरण करना चाहिए। औरतों पे इल्जाम मत लगाइए। मैं एक औरतों पे इल्जाम मत लगाइए। आचरण करना चाहिए। सर मैं एक छोटी सी चीज तारिक साहब, आपने अपनी सीमा लांघी है, पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गए। मैं कह रहा हूं इससे क्या ताल्लुक है? आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अब बेग आपने रखा हुआ, तुर्की नाम रखा हुआ आपने। सर प्लीज इस बात पे ना जाएं, किसने क्या नाम रखा है। हाँ। मेरा सवाल यह है फहीम बेग, कुछ दिन पहले हम इस बात को लेकर यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते थे कि हाजी अली में औरतों को जाने क्यों नहीं दिया जाता। तो एक जनाब जो आप ही की तरह बैठे हुए थे टीवी पर आके, उनका यह कहना था कि इतनी तादाद में मर्द वहां जाते हैं, औरतें वहां जाएंगी तो धक्का मुक्की हो जाएगी, छेड़खानी हो जाएगी। सर इतनी पाक जगह पे कोई जा रहा है, नियत अगर ऐसी लेके जा रहा है तो उसमें औरतों की गलती है क्या? और वही बात आप यहां पे भी लागू कर रहे हैं कि जो औरत अपनी मर्जी का कपड़ा पहन के चलती है उसके साथ छेड़खानी करने का लाइसेंस है किसी को भी? रोहित सरदाना जी, नबी वसल्लम वाले जमाने गए, श्री राम वाले जमाने गए। क्या बात कर रहे हैं? जिस तरीके से बदला है, जिस तरह से घालमेल किया गया है सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, उससे हमारे हिंदुस्तान में जो घुसपैठ हुई है, हमारी संस्कृति आज भी हमारी गांव की बहनें घूंघट लगाकर। गांव में रेप नहीं होता सर? गांव में छेड़खानी नहीं होती क्या? छोड़िए, गांव में छेड़खानी नहीं होती, गांव में रेप नहीं होता। हमारी सभ्यता को गांव में कोई क्राइम रेट नहीं है, 0 है। रामराज है गांव में, आप देख लीजिए। बताइए ना सर। आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा। मैं तो बता ही रहा हूं सर आपको, आप सुनने को मानने को तैयार हो उसको तब तो। औरतों क्या, वो जो 5 लड़कियां दरख्त से लटकी हुई मिली थी, वो क्या दिल्ली में मिली थी? बिहार के गांव में मिली थी। जिन महिलाओं ने अपनी सीमाओं को ध्यान में रखा है, उनके साथ जुर्म कम हुआ है। अच्छा, उनके साथ शर्मनाक हादसे कम हुए। अच्छा तो मैं एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप कह लीजिए, फिर मैं शाजी और कृष्णा पुनिया से कमेंट लेता हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत सिंपल वर्ड। आप इनके साथ हैं जो वो कह रहे हैं कि औरतें अपनी मर्जी से जैसे कपड़े पहन के निकलेंगी वैसा व्यवहार उनके साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। औरतों को पूरा फ्रीडम है, वो जो मर्जी पहने, जैसे मर्जी जाए, जहां मर्जी जाए। लेकिन मेरा एक सिंपल कहना है, प्लीज आप लोग इंडिया को डिफेम मत करिए। इंडिया में रेप्स बिल्कुल बहुत कम है, रेप का रेट, और बहुत सेफ है फॉर वुमेन। इसको प्लीज मत हाईलाइट करिए, इससे टूरिज्म भी कम होगा हमारे देश में। बाहर के लोग नहीं आना पसंद करते क्योंकि फिर दे फील इनसिक्योर कि ये रेप कंट्री, जबकि इंडिया इज वेरी सेफ फॉर वुमेन। मैडम ये सारे बात के विषय हैं। पहला विषय तो ये है कि कृष्णा पुनिया, हमारे देश में ऐसी सोच के लोग भी सरवाइव करते हैं हमारे साथ साथ और चैलेंज करते हैं ओपनली कि आप अगर हमारी मर्जी के बगैर कपड़े पहन के नहीं निकलेंगे तो आपके साथ छेड़खानी कर देंगे, रेप कर देंगे।
वरना हमारी शर्तों के मुताबिक कपड़े पहन के निकलिए। यही मैं बात कहना चाहती हूँ, जो महाशय और जो ये मैडम बरखा जी यहाँ पर ओछी मानसिकता के साथ यहाँ पर बैठे हैं, मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ कि शराब पीकर अगर लड़के लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं तो उन्होंने ठेका उठा रखा है क्या लड़कियों के साथ शराब पीकर छेड़खानी करने का? दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बरखा जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ वारदात ये बहुत कम है, उन्हें ज्यादा उठाया जाता है। इसका मतलब आपको ज्यादा मालूम नहीं है, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं या उन लड़कियों की हालत आप नहीं देखती हैं। मैं मैडम आपके साथ डेटा शेयर करने के लिए तैयार हूँ। 82nd नंबर पे है इंडिया। संविधान हमारा हमें एक बराबर जीने का हक देता है, हमें कपड़े पहनने का, हमारे हिसाब से हमें जिंदगी जीने का हमें हक देता है। और ऐसे में मैडम फिर कानून से कहिए अगर आप ऐसे और दूसरी बात मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहूंगी, उस छोटे शहर में मेरे आंखों के सामने जो बच्चियों को छेड़ा गया उस छोटे से कस्बे के अंदर, वो इंडियन ड्रेसेस में थी, वो ड्रिंक किए हुए नहीं थी, वो किसी को बदायूं में क्या हुआ था, जसलीन केस में क्या हुआ था, झूठा पाया गया था। बदायूं का केस झूठा पाया था, रोहतक केस जो हुआ था वो भी झूठा पाया गया था ना। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको याद होगा जसलीन का केस अभी पिछले साल ही था, जिसने वही सोशल मीडिया पे लिखा था, यहाँ पे भी वही हो रहा है। जानती हैं अच्छे से जो केसेस का आप जिक्र कर रही हैं उन सारे केसेस की पोल हमने खोली, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि लड़कों को कुछ खुली छूट दे दें सड़कों पे हरकत करने के लिए क्योंकि लड़की ने उनकी मर्जी के कपड़े नहीं पहने, जैसा फहीम बेग कह रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह रही मैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप वो इश्यूज क्यों लेके आ रही हैं फिर कि फॉल्स रेप केसेस है, उसका ताल्लुक इन स्टोरी से क्या है? एक बार कृष्णा पूरी कर ले अपनी बात, कृष्णा पुनिया अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं शाजिया के पास जाऊं। बोलिए कृष्णा पुनिया, पूरी करिए बात। जी मैं चूरू जिले की 2 घटनाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। नंबर 1 तो ये कि जो बच्ची आज SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रही है, 14-15 साल की बच्ची, क्या वो नाटक कर रही है कि आज उसे ताउम्र तिल मरने के लिए छोड़ दिया गया है? वो पैरालाइज्ड हो चुकी है, वो कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। क्या ये उसका कसूर था कि वो एक लड़की है और वो ऐसे माहौल में पल रही थी, बढ़ रही थी, जहां पर कोई उत्तेजना नहीं है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में पल बढ़ रही थी, एक स्कूल में आने जाने वाली नॉर्मल एक बच्ची थी। और जो 2 बच्चियां मेरे सामने घटना हुई थी और वो बच्चियां अपने काम से रास्ते पर जा रही हैं और उन्हें पीछे से आकर शराबी लड़के छेड़ते हैं, तो इसका मतलब महिला होना गुनाह है? मैं इतना बात जरूर कहना, महिला होना गुनाह नहीं है और उन्हें उनकी आजादी छीनने का हक हम किसी को नहीं देंगे। हम महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। और टीवी चैनल्स जो बार बार दिखाते हैं, मैं मानती हूं कि इन्हें दिखाना चाहिए। जब तक हम लोगों के सामने ऐसी घटनाओं को नहीं लेकर आएंगे तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। ऐसी घटनाएं किसी भी बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ हो सकती हैं। तो ये जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, जिम्मेदार चैनल की तरह हमें ये सब बातें हमें दिखानी चाहिए। और जो आरोपी हैं, जो विक्टिम हैं, उनके साथ जिन्होंने दरिंदगी की है, उन्हें मैं कहती हूं कि खुले आम सजा देनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके वैसी सजा। ठीक है मैडम, उन्हें तो चलिए फिर भी कानून सजा दे देगा, मैं ये कह रहा हूं, उन्हें तो कानून सजा दे देगा। लेकिन शाजिया इल्मी, जो लोग उस सोच को पालते पोसते हैं, जो लोग उस सोच की जड़ों में खाद पानी डालते हैं ये कह के कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ ये होगा ही, उनका क्या करेंगे आप? और उसमें से लोग पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं, नेता बन गए, चुने जा रहे हैं। देखिए उनका, जी बिल्कुल, और कुछ तो आपके पैनल में ही बैठे हैं इस वक्त, तो मैं उनसे बताना चाहूंगी, उनके लिए मुझे अफसोस होता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो देश के बारे में या देश में जो लोगों की मानसिकता है या जो औरतों की दुर्दशा है उसके बारे में ये भाई साहब जानते नहीं ज्यादा। मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बच्चियां, माइनर बच्चियां, उनके रेप होते हैं। घूंघट वाली औरतें, उनके रेप होते हैं। खेतों में जाने वाली महिला मजदूर के रेप होते हैं। फैक्ट्री लेबरर्स औरतें काम करने जाती हैं अपनी साड़ी पहनकर, उनके रेप होते हैं। और हम इतना ज्यादा हम आपको बता दें कि घरों में बैठी हुई माएँ और बहनें, उनके रिश्तेदारों द्वारा रेप होते हैं जब वो घर में होती हैं। और कोई औरतें शौच के लिए जाती हैं बेचारी, उनके रेप होते हैं। को तो ये भाई साहब जो भी बोल रहे थे शायद बेचारे को जानते नहीं है, वही विचारधारा है हालत पर मुझे विदेशों से हमारे देश में आ गई है। आप लेस्बियंस को भूल गई? लेस्बियंस को? शाजिया इल्मी, आप होमोसेक्सुअल्स को भूल गई? क्या उसका क्या ताल्लुक है इससे? ये विचारधारा किस तरह की आप लोग परोसना चाहते हैं? ये मौलाना लेस्बियंस कहां से आ गई? कुछ पता ही नहीं है, आपसे बात करना बेकार है क्योंकि आपका दिमाग ही आपका मौलाना लेस्बियंस कहां से आ गई आपके ना तो औरतें वो शराब पीती हैं ना वो फिल्में ज्यादा देख रहे हैं मौलाना साहब। आपको इस तरह की विचारधारा
इस तरह की मानसिकता हमारे इस पवित्र देश में आप लोगों को लाने में बड़ा मजा आता है। क्या और हिंदुस्तान में लेस्बियन नहीं होती? उसकी बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं। सर मैं एक चीज ये होमोसेक्सुअलिटी कहां से आ गया? ना तो वो प्रचार प्रसार किस तरीके से मसाला लगा के छोटे से फहीम बेग आप डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस की बात हम क्यों नहीं करते? फहीम बेग आप डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है सर बड़ा सीधा सीधा कि छेड़खानी का लाइसेंस कैसे मिल जाता है किसी को? कोई लड़की घर से बाहर है तो छेड़ दो। हेलो, कोई लड़की घर से बाहर है तो छेड़ देंगे क्या? जस्ट इसलिए कि वो घर से बाहर कैसे निकली, या आपके तय समय तक बाहर क्यों नहीं रही? उससे ज्यादा समय बाहर कैसे रह गई? ये तो बुर्का पहना देंगे हर लड़की पे। तो बुर्का पहनने के बाद छेड़खानी नहीं होती क्या? सुनिए 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 रोहित जी सुनिए बोलिए मेरी बात। तो जानते नहीं कुछ असलियत अपने अपने आप दिमाग में इनमें क्या भरा हुआ है? देश का कानून क्या है? तो ना ही तो शराब से इसका ताल्लुक है, ना छोटे कपड़ों से ताल्लुक है, ना पश्चिम सभ्यता। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। तरीके से लोगों को पसंद आ रही है। बताइए ना देश का कानून क्या है? रात में महिलाओं के लिए देश का कानून क्या है? बताइए जो आप बता रहे थे, बताइए क्या कानून बता रहे थे देश का महिलाओं के लिए? रात में देश का कानून है कि रात में महिला को काम करने की आजादी नहीं है। ये कहां का कानून है? किसने कहा आपको? कौन सा कानून बता रहे हैं आप? ये किस देश में रहते हैं आप? जी, किस देश के नागरिक हैं? जानते कुछ नहीं, हम इनको लाते किस देश का कानून पढ़ के बता रहे हैं मुझे? बेचारे भोले भाले मानूस है, कुछ पता ही नहीं है इनको। सुनिए सुनिए, ये कौन से देश का कानून बता रहे हैं आप मुझे? अभी आपको निर्भया के बारे में बता दूं। निर्भया के बारे बताएंगे, बताइए रात को निर्भया के बारे में। मौलाना साहब कहां फंस गए? जिस समय ये तारक कांड हुआ था, ज्यादा जानते नहीं बेचारे। ये कोई 12वीं सदी नहीं है, ये 21वीं है। आपने नंबर हिला दिए शायद। 21वीं है ये, 12वीं नहीं है। आप लोग जिस तरह से ये मखौल उड़ा रहे हैं, यही खतरनाक है हमारे लिए। अच्छा मौलाना साहब, ये खतरनाक नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लड़की आपकी मर्जी का कपड़ा पहन के नहीं निकलेगी तो छेड़ी जाएगी। जिस तरह ये खतरनाक नहीं है जो ये कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए टाइमिंग कर दो, आप रात में काम नहीं कर सकती लड़की। दे रहे हैं और उनको परोस रहे हैं। अरे चीख क्यों रहे मौलाना? हेलो, ये आपने कौन से देश का कानून बताया ये तो बता दीजिए मुझे। ईरान का है, इराक का है, सऊदी का है, कहां का कानून बताया कि लड़कियां काम नहीं कर सकती रात में? ये तो बता दीजिए। पाकिस्तान का है सर ये। हेलो, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं श्रीमान जी। सर दिल्ली देश नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। और दिल्ली में ऐसा कौन सा कानून है मुझे बताइए तो। कहां से पढ़ के आए हैं? जी राजधानी की बात कर रहा हूं। कहां से पढ़ के आए हैं आप? मदरसा होगा कोई? निर्भया के समय में ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी। नोटिफिकेशन निर्भया के समय में जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी मैं आपको बता देता हूं। आप लोग इस तरीके से सर निर्भया के समय में जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी मैं आपको बता देता हूं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया था कि लड़कियां रात में काम नहीं कर सकती। उसमें ये साफ साफ लिखा गया था रात की पारी में जो लड़कियां काम करती हैं वो जब घर जाएंगी तो उनके साथ उस ड्रॉप की गाड़ी में गार्ड की व्यवस्था होगी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और कंपनियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। अब पता नहीं आप कौन से देश का कानून पढ़ के आ गए ये कहने के लिए कि इस देश में लड़कियों को रात में काम करने की इजाजत नहीं है। सुनिए, आप किसी कॉल सेंटर के बाहर गए कभी रात में? देखा है वो कितनी लड़कियां काम करती हैं और रात भर काम करती हैं? हेलो, ये जानते ही नहीं बेचारे कुछ। बेचारे मदरसे में पढ़ाया गया हुआ है। जनाब सुनिए, जानते नहीं बेचारे कुछ। ये मदरसे की तालीम है मौलाना। मेरी बात ये आप जिस तरीके से आप पश्चिमी सभ्यता को सर सभ्यता वो लोग नहीं बिगाड़ रहे जो छेड़खानी करते हैं, रात चलते लड़कियों को दबोच लेते हैं मोटरसाइकिल से जाते हुए। कोई ताल्लुक नहीं है। सभ्यता हम लोग बिगाड़ रहे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं इस पे। कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ कि जिसने अपनी सीमाओं को लांघा है। भाई साहब अकल में डाल दीजिए एक बात अपने। कोशिश कीजिए दिमाग में खिड़की को खोलिए और समझ जाइए कि इसका ना शराब से, ना छोटे कपड़े पहनने से, ना पश्चिमी सभ्यता से कोई ताल्लुक है। ये औरतें पूरी तरह कवर्ड हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बुरके वाली हैं, घूंघट वाली हैं, मेहनत करने वाले गरीब औरतें हैं, मजदूर औरतें हैं जिनके रेप हो रहे हैं। बार बार शराब की बात करते हैं, बार बार पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं। जानबूझ के, मुझे गुस्सा आता है, जानबूझ के अनजान बनते हैं आप। लड़कों को कहते नहीं कि वेशीपन रोके। अरे आप इतना उत्तेजित क्यों हो रही हैं भाई? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बात है? आप सुनिए, आप उत्तेजित मत क्योंकि औरतों के रेप हो रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपको भी उत्तेजित होना चाहिए। आप देखिए, आपको भी उत्तेजित होना चाहिए। महिलाओं के रेप हो रहे हैं, आपको भी उत्तेजित होना चाहिए। आप सीमा को लांघ रही हैं। सुनिए, मैं उत्तेजित हूँ।
आप सीमाओं को लांघ चुके हैं। मैं उन राक्षसों के लिए उत्तेजित हूँ। आप रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप होना चाहिए आपको। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना। होना चाहिए आपको। मैंने आपको होना चाहिए। आपने मेरा स्टेटमेंट नहीं सुना। मैंने कहा हमारी बहनें हैं वो, हमारी बच्चियां हैं वो। मैं खुद कह रहा हूँ कि उन मर्दों को नहीं छोड़ा जा सकता जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है। और आपको उत्तेजित होना चाहिए। अच्छा, शराब पीकर सड़कों पर डांस कर रही है, वो मासूम है। शराब के बाद लिया है। शराब पीकर सड़कों पर डांस कर रही है, वो मासूम है। अरे भाई क्या बात है, नशा कर रही है, वो मासूम है। बियर पी रही है, मासूम है। फहीम बेग कोकेन हीरोइन का इस्तेमाल कर रही है, मासूम है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठे हैं। आप झूठे हैं। आप पर गुनाह पड़ेगा। चलते बहुत सारी शाजिया थोड़ा सा रुक जाएं। फहीम बेग, जी, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बिल्कुल, दोनों वाकई बेंगलुरु में हुए हैं। फहीम बेग, औरतों के रेप हो रहे हैं, दोनों वाकई फहीम बेग बेंगलुरु में हुए हैं। एक मास मोलेस्टेशन का, दूसरा घर जा रही थी लड़की, दो लड़कों ने मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसे दबोच लिया, उसके साथ बदतमीजी की। मुझे बताइए आपके पास क्या सबूत है? दोनों वाकई में लड़कियां शराब पी हुई थी और सड़क पे नाच रही थी। बताइए ना क्या सबूत है आपके पास? कहां देखा आपने नाच रही थी, शराब पी के नाच रही थी? कहां देखा? जस्टिफाई किया। अरे ये आप जोड़ तोड़ कर बच्ची को आप सुनिए ना। अरे आप सुन तो लीजिए आप रोहित जी, बोलिए सर। अब आप उसको कहां कौन जस्टिफाई कर रहा है? बोलिए। वो रात को लड़की जो काम पे से आ रही थी या कहीं से भी आ रही थी 2:30 बजे रात कर रहे हैं आप जस्टिफाई। उसको कौन आप जस्टिफाई शराब कर की रहा है? बातों करके जस्टिफाई कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा। अरे आप दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं। ड्रिंक की है, आप दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं। मैं बेंगलुरु की 31 बात कर रहा हूँ जहां पर शराब पीकर लड़कियों ने लड़कों के साथ उत्तेजित में हूँ उतना सब वो भी नशे में थे। वो दोनों नशे में थे। परेशान होना चाहिए। हमें वो लड़के भी नशे में थे, वो लड़कियां भी नशे में थी। हम सबको परेशान होना चाहिए, उत्तेजित होना चाहिए। सुनिए मेरी बात, जब रेप होता है हम सबको उत्तेजित होना चाहिए। थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा पेशेंस रख के एक ब्रेक लेते हैं। शोर बहुत हो रहा है, लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा होगा आप क्या बोल रहे हैं। ये सोच ही असल में ऐसे वाकयों को बढ़ावा देती है, जैसी अबू आजमी ने प्रस्तुत की, जिसको फहीम बेग बैठ के डिफेंड करें। वो कह रहे हैं कि लड़कियां अगर रात रात घर से बाहर रहेंगी, शराब पी लेंगी, सड़क पे नाचेंगी, तो उनके साथ ऐसा ही होगा। छोटे कपड़े पहनेंगी तो उनके साथ ऐसा हो जाएगा, कौन रोक पाएगा? लेकिन सवाल यह है, 5 साल की बच्ची के कपड़े देखकर रेप करता है क्या कोई? या वो शराब पी के नाच रही होती है क्या सड़क पर? बुरके में जो औरत जा रही होती है उसके साथ छेड़खानी होती है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? और क्या ये गारंटी है कि आप उसे बुरका पहना के निकालिए तो छेड़खानी नहीं होगी? क्या उन देशों में छेड़खानी नहीं होती जहां पर महिलाएं बुरके में रहती हैं?